हेलो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता। आज मैं क्लास 12th के मैथ के एक और शानदार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम में ये वाला सवाल बार बार आता है, आ भी चुका है और आएगा भी, आगे भी आते रहेगा। 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये वाला सवाल पक्का आने ही आने वाले हैं भाई। मैं वादा करता हूँ पक्का आएगा भाई। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख कर नहीं लग रहा है भाई कितना इंपॉर्टेंट है, देख कर लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझिए, जो एग्जामिनर क्वेश्चन जो छापता होगा, वो इस क्वेश्चन पर जैसे ही उनका नज़र जाता होगा पक्का वो छाप देते होंगे भाई। क्योंकि ये क्वेश्चन दिखने में इतना शानदार है, तो बनाने में कितना शानदार होगा भाई। समझ गए? क्वेश्चन क्वेश्चन बनाने में बहुत ईजी है, लेकिन दिखने में इतना भारी भरकम लग रहा है। भारी भरकम है नहीं, बहुत ईजी है। देखिए, क्लास 12th के मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध करे कि, मतलब हमको इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है। तो देखिए, क्वेश्चन है 9π/8 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर में है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 है। तो देखिए, इतना को बोलते हैं, इधर वाला को बोलते हैं बराबर से, इधर वाला को बोलते हैं LHS, अब बराबर से इधर वाला को बोलते हैं RHS। तो हम LHS लेंगे और RHS को लाएंगे। तो LHS मैंने पहले ही नोट करके रख लिया है। तो LHS कितना है? 9π/8 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3 है। तो LHS मैंने पहले ही नोट कर लिया है। अब देखिए इसके आगे कैसे हल होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको ए वाला सूत्र को याद कर लेना है। बहुत आसान सूत्र है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। इसका सूत्र क्या होता है? π/2 होता है। इसी से ए वाला सूत्र बना है। देखिए, ए वाला साइन इनवर्स एक्स इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है π/2, ये प्लस में था, इधर आया तो किस में हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी से ए वाला सूत्र बना है, तो ध्यान रखिएगा। तो कॉस इनवर्स एक्स का सूत्र हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब बहुत बच्चा बोलेंगे कॉस इनवर्स एक्स के वाला फॉर्मूला कैसे लिख दिए, तो इसीलिए मैंने ऊपर वाला ये वाला लिखा है। ये वाला नहीं लिखता तो बहुत बच्चा बोलते हैं ये वाला कैसे आया बताइए, तो इसीलिए मैंने ऊपर वाला ये वाला लिख दिया है। अब कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ये वाला हो गया π/2, ये वाला प्लस में इधर आया तो माइनस में हो गया। तो कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला इसी से आगे हल होगा। देखिएगा, देखिए इसको हल करने के लिए मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 9/4 कर सकता हूँ। 9/4 गुने π/2। 9π/8 को मैं ऐसे कर सकता हूँ, 9/4 गुने π/2। कैसे? तो गुना कीजिए। देखिए, 9 में पाई से करेंगे तो 9π आएगा, 4 में 2 से करेंगे 4 दूनी 8। तो हमको यही आ रहा है गुना करने पे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो लिख दिए ऐसे। अब देखिए, अब माइनस 9/4, यहाँ पे जो बच गया उसको लिख दीजिए साइन इनवर्स 1/3। तो इतना आप समझ गए। सिर्फ मैंने 9π/8 को तोड़ा है। कैसे तोड़ा है? 9/4 अलग कर दिया है और π/2 अलग कर दिया है। गुना कीजिएगा तो यही आएगा, सेम टू सेम। तो समझ गए। अब देखिए, तो देखिए 9/4 इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है 9/4। तो 9/4 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे लिखिए 9/4 कॉमन ले लिए। 9/4 बाहर चल गया तो क्या बच गया? π/2 बच गया। क्या बच गया? π/2। क्या बचा? π/2 बचा भाई, ध्यान रखिएगा। अब माइनस, अब यहाँ देखिए 9/4 बाहर चल गया तो क्या बच गया? देखिए साइन इनवर्स 1/3 बचा। क्या बचा? साइन इनवर्स 1/3 बचा। क्या बचा? साइन इनवर्स 1/3। अब देखिए यहाँ पे लिखिए 9/4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। देखिए ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक्स के मान खाली 1/3 है। एक्स के मान क्या है? 1/3। तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला गया? कॉस इनवर्स एक्स। तो एक्स के मान इसमें क्या है? 1/3 है। तो कॉस इनवर्स एक्स की जगह खाली ये वाला मान डाल देंगे। तो कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या है? π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। क्या है? π/2 है तो π/2 दिया है, माइनस तो माइनस दिया है, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स दिया है, एक्स है तो एक्स की जगह ये वाला मान दिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स। एक्स के मान क्या है? देखिए एक्स के मान 1/3 है। क्या है? 1/3। अब देखिए तो भाई ये वाला मैच किया? देखिए नहीं मैच किया। यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ पे है कॉस इनवर्स। ये अंक भी मैच नहीं किया है। देखिए नहीं ना मैच किया है। यहाँ पहले ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आगे। देखिए आगे तो कुछ हमको दिख नहीं रहा है भाई, क्या करे आगे? क्या करे बताओ, आप ही लोग बताओ क्या करे, बताइए क्या करे बताइए। तो यहाँ पे एक सूत्र लगता है, कॉस इनवर्स एक्स एक सूत्र होता है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स का सूत्र होता है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला सूत्र होता है भाई, ध्यान रखिएगा। कॉस इनवर्स एक्स का सूत्र होता है
साइन इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक इसका सूत्र होता है कॉस इन्वर्स एक्स का होता है। तो क्योंकि हमको साइन में लाना है, देखिए यहाँ पे साइन में लाना है ना, इसीलिए मैंने इसका लगाया है फार्मूला कॉस इन्वर्स एक्स के, ये वाला फार्मूला इसीलिए लगाया है, ध्यान रखिएगा ये वाला। तो यहाँ पे 9/4 है, 9/4 कॉस इन्वर्स एक्स, एक्स की जगह 1/3 है, मैंने पहले ही बताया है। तो कॉस इन्वर्स एक्स का फार्मूला होता है साइन इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एक्स के मान क्या है 1/3 है, और वहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर ना है भाई, स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए 9/4 साइन इन्वर्स, यहाँ पे कीजिए हल इसको, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, कितना होता है 9, बट्टा में 1 लगा के एलसीएम लीजिए, बट्टा पर घटाव करना है। जो यहाँ पे है 9/4 साइन इन्वर्स, इसको लिखिए 9/4 साइन इन्वर्स। अब यहाँ देखिए 1 और 9 का एलसीएम कितना होता है 9 होता है, कितना होता है 9। अब देखिए 1 के पढ़ा में 9 कितने मरतबा आता है 9 मरतबा आता है, 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, फिर घटाओ है तो घटाओ, फिर 9 के पढ़ा में 9 एक मरतबा आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, 1 में ये वाला 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, फिर अंडर रूट लगा दीजिए। इतना आप समझ के कैसे मैंने किया है, यहाँ पे सिर्फ बट्टा पर के घटाव किया है, बट्टा पर के घटाव आपको आता होगा। अब देखिए यहाँ पे 9/4 साइन इन्वर्स, 9 में से 1 जाएगा तो 8 होगा, और बट्टा में 9 होगा, फिर अंडर रूट लगा दिए। अब देखिए अब इसका कैसे हल होगा, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, देखिए 9/4 साइन इन्वर्स, देखिए 8 को अंडर रूट से निकालने के लिए क्या करना होगा, 8 का वर्गमूल कितना होता है, गुणनखंड विधि से कीजिए तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, तो 8 का कितना कितना है, देखिए 3 को 2 आया तो 3 को 2 लिख दीजिए, और फिर बट्टा में 9 है, देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है 9 का 3 होता है, कितना होता है 3, लेकिन इसका नहीं निकला तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे अंडर रूट लगा देंगे। तो मैं ऐसे कर देता हूँ, आपको समझ यहाँ पर समझ उतना नहीं आएगा, मैं ऐसे कर देता हूँ, 9 को पहले 9 ही रहने देता हूँ, तब अंडर रूट सब में लगा देता हूँ। ध्यान रखिए कैसे मैंने किया, देखिए 8 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं भाई ऐसे, तो हमको गुणनखंड विधि से निकालना होगा। तो 8 का देखिए 2 चौका 8, 2 दूनी 4, तो कै को 2 आया 3 को 2 आया, तो 3 को 2 लिख दिए, 9 का 9 लिख दिए, अंडर रूट लगा दिए। अब देखिए 9/4 साइन इन्वर्स, अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट में से 2 को के एगो निकलता है, 2 को के कै गो निकलता है एगो निकलता है, तो देखिए यहाँ पे ये 2 को के कै गो निकलेगा एगो निकलेगा, इसका निकलेगा नहीं निकलेगा तो इसका रूट में ही 2 रहने देंगे। अब 9 का कितना होता है वर्गमूल, 9 का 3 होता है, कितना होता है 3, 9 का वर्गमूल 3 होता है, करके भी देख सकते हैं, 3 तिहाई 9, देखिए 2 को 3 आया, और 2 को 3 आया तो 2 को कै गो निकलेगा एगो निकलेगा, तो वही 9 का वर्गमूल 3 ऐसे होता है, ऐसे समझिए, ऐसे तो आप समझे होंगे, 9th 10th का ये वाला सवाल है भाई। 9 का वर्गमूल 3 होता है, कितना होता है 3, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए। अब देखिए तो मैच करके RHS में आया है 9/4 साइन इन्वर्स 2√2 बट्टा में 3, देखिए आ गया। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, क्या हो गया, यही हमारा प्रूव्ड हो गया भाई। आपको ये वाला सवाल अच्छा समझ आया भाई, ये वाला सवाल 2 या 3 नंबर में आता है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, जैसे जैसे मैंने बनाया सेम टू सेम एग्जाम में आप ऐसे ही बनाइएगा भाई। ये वाला तो सूत्र है, ये वाला सूत्र है, ये वाला सूत्र है, इस दोनों सूत्रों को आप याद कर लीजिएगा, तभी जाके आपका ये वाला सवाल बनेगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ये क्वेश्चन तो एग्जाम के दृष्टिकोण से देखे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए। अगर समझ नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से वापस से देख लीजिए, तभी आपको अच्छे समझ आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने विस्तार से हल करके बता दिया है। आप सेम टू सेम ऐसे ही अपने कॉपी में लिखिए, एग्जाम में भी सेम टू सेम ऐसे ही लिखिएगा। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन और ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया कि नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।